नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, 22 जून से लेकर के 26 जून का समय, आने वाले अगले 5 दिन हो जाइए सावधान, क्योंकि कोई अपना ही है जो आपकी खुशियों की चिता को आग लगाने पर तुला है। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ है। क्या परिवर्तन हमें इन 5 दिनों में देखने को मिलेंगे? क्या बदलाव आपको महसूस होंगे? वीडियो में देंगे आपको पूरी जानकारी, इसलिए थोड़ा सा समय निकाल कर हमारी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके भी सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, आने वाले जो अगले 5 दिन हैं, आपको कई काम अचानक से हाथ में मिलेंगे जिनको करने में आप एक्सपर्ट हैं। परिस्थिति शुरू में तो ऐसा रुख दिखाएगी कि मान लीजिए आप वो काम हाथ में लेंगे जो आपको नहीं आता, लेकिन जब काम शुरू होगा तब आपको ऐसे काम दे दिए जाएंगे जो आपके लिए बाएं हाथ का खेल रहेंगे। तो ऐसे में घमंड सबसे पहले नहीं करना है कि इसे तो यार मैं यूं ही कर सकता हूँ, ये मेरे को कौन सा काम दे दिया, ये मेरे लिए तो बहुत छोटी बात है। ऐसा घमंड नहीं करना है। 10 जनों के सामने ऐसी बात नहीं करनी है। आपको जो काम मिला है ईमानदारी से उसे पूरा करिए और चुपचाप उस काम को पूरा करके ख़त्म करिए। ज़्यादा दिखावा नहीं करना है, ज़्यादा बोलबाली नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों यहीं पर हम गलती करते हैं। लोगों को इस बात का एहसास दिला देते हैं कि हम उनके रास्ते के कांटे हैं। लोगों को इस बात का एहसास दिला देते हैं कि अगर ये हैं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता, और फिर वो लोग हमें रास्ते से हटाने की सोचते हैं। कई बार तो इतने ज़्यादा भयानक हो जाते हैं दोस्तों कि हमारी जान पर भी हमला कर देते हैं। ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं जो आपको जलते हैं आपसे और आपको पीछे करना चाहते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। तो बहुत सावधानी के साथ आपको कदम बढ़ाना है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का ज़माना है। पिछले कुछ समय से एक दुविधा आपके जीवन में थी, एक बेचैनी आपके जीवन थे, उससे इन 5 दिनों में आपको राहत अवश्य देखने को मिलेगी। साथ ही साथ खुद को ऊर्जा से आप भरपूर महसूस करेंगे, और किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह हेतु जो वार्ता चल रही थी वो वार्ता सफल होने वाली है। सार्वजनिक स्थल पर किसी भी तरह का वाद विवाद आप न दिखाएं। गुस्से और जल्दीबाजी में बहुत सावधान रहें। नकारात्मक व्यवहार आपको नहीं दिखाना है, और अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आपको संभाल कर रखना है। दूसरों पर निर्भर रहने से नुकसान होने की आशंका है। अपनी इन कमियों में सुधार लाकर आप कई परेशानियों से बच सकते हैं। देखिए, किसी ने क्या खूब कहा है कि गुस्सा आता तो अकेला है, लेकिन ले जाता हमारा सब कुछ है। इसीलिए जब भी जीवन में गुस्सा आए तो अपने आप को सतर्क रहें। अगर आपको महसूस हो रहा है अपने अंदर कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करने का प्रयास करिए। इन 7 दिनों में या इन 5 दिनों में व्यवसाय में थोड़ी बहुत दिक्कतें बनने वाली हैं। इसीलिए हमारी आपको एक विशेष सलाह रहेगी कि ज़्यादा रिस्क आपको नहीं उठानी है, क्योंकि ये समय जो है वो जोखिमपूर्ण कार्य करने का बिल्कुल भी नहीं है, वरना आप कानूनी कार्यवाही का शिकार भी हो सकते हैं। अगर स्टाफ के बीच चल रही राजनीति पर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जहां मौका चुका वहां कई लोग आपको पछाड़ने में देर नहीं करेंगे। जो लोग अध्ययनरत हैं यानी पढ़ाई लिखाई में हैं, उनके लिए समय बहुत ही शानदार होने वाला है। पिछले कुछ समय से चल रही समस्या से आपको राहत मिलने वाली है। सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह और अनुभवियों का अनुसरण करते आपको रहना है। आपके जीवन के सकारात्मक पहलुओं से रूबरू होने की आवश्यकता है। साथ ही साथ दोस्तों, जमीन जायदाद संबंधित किसी मामले में पैसों का लेन देन अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि आज के इस दौर में भाई भाई का नहीं हो रहा। जहाँ पर वसीयत की बात आती है, अपने अपनों को ठुकरा देते हैं और जान से मारने तक को तैयार हो जाते हैं। तो आपको भले 2 पैसे कम लेने, लेकिन अपने पारिवारिक मामलों को कोर्ट कचहरी में नहीं लेकर जाना है। जो लोग खराब है, जो लोग गलत स्वभाव के हैं, गलत सोच के हैं, उन्हें छोड़िए। आप भी अगर उनके जैसा व्यवहार करेंगे तो आप में और उनमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा। व्यवसाय कामकाज को जो लेकर के बड़ी रुकावट जो आ रही थी वो दूर होगी, और लंबे समय से जो पैसा फंसा हुआ था वो पैसा इन 5 दिनों में आपके पास होगा। तो ज़्यादा घमंड नहीं करना है पैसों का। देखिए, हर इंसान के पास एक खूबी होती है, हर इंसान के पास एक टैलेंट होता है, हर इंसान के पास एक कला होती है, और उस कला को
उसे बांटते रहना चाहिए। मतलब ज्ञान तो जितना बांटो उतना अच्छा है, वो उतना ही बढ़ता है। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने टैलेंट पर घमंड करते हैं कि जो मैं कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता। एक बात आप ध्यान रखिएगा, पत्थर पानी में अपने वजन के कारण ही डूबता है, जो उसका टैलेंट है, जो उसका हुनर है। इसीलिए आप भी अपने हुनर पर कभी घमंड ना करें, वरना आप भी डूब जाएंगे। ज्ञान बांटिए, जितना हो सके, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कुछ लाभदायक योजनाओं पर आप विचार करेंगे और लंबे समय से आ रही की समस्या का हल आप निकाल लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, गतिविधियों में अचानक से अंत समय पर परिवर्तन होगा, जो आपके लिए काफ़ी सकारात्मक रहेगा। साथ ही साथ सोच विचार करके ही किसी काम को करना है। अपनों पर भी भरोसा नहीं करना है। किसी पर भरोसा करेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। इसीलिए अपनी कार्य प्रणाली आप गुप्त रखें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं। कोई महिला है, कोई लेडीज़ है, या फिर कोई भी सहकर्मी है, हमसे भावनाओं में बहा करके सच उगलवा लेती है। तो वो सब हरकतें, मैच्योरिटी दिखानी है, ऐसी हरकतें आपको नहीं करनी है, वरना ये लोग आपको बहुत बुरी तरह से पीछे छोड़ देंगे और आपसे आगे बढ़ जाएंगे, आपको धोखा देकर। व्यवसाय में होलसेल अगर आप करते हैं तो ये समय रिटेल के लिए ज़्यादा अच्छा है, हम आपको बता रहे हैं। साथ ही कर्मचारियों तथा सहयोगियों के साथ आप एक समन्वय बनाकर रखें, सामंजस्य बनाकर रखें कि आपसे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, मित्रता बहुत अच्छी है, फिर मन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उनके सामने व्यवहार अच्छा आपको रखना है। क्योंकि हम नहीं चाहते इस दौरान कोई दुश्मन हमारे कामों में टांग अड़ाए, इसलिए हम दुश्मनों से भी व्यवहार अच्छा ही रखें, यही समय की अभिलाषा है। आपकी दिनचर्या से हटकर आप कुछ नए काम इन 5 दिनों में करेंगे, और हो सकता है वो नए काम आपको नए रिजल्ट दिखाए, और वो नए रिजल्ट आपको नया लाभ कराएं। तो ज़िंदगी में कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। पुराने तरीके से ही हमेशा चलेंगे तो मज़ा कैसे आएगा। घर के रख रखाव अथवा बदलाव संबंधित कोई योजना है तो उसके संबंधित कार्यवाही करने का समय बड़ा उचित है। कोई गवर्नमेंट संबंधित अथवा कोर्ट से संबंधित गतिविधि चल रही है तो बहुत ही सावधानी बरतने की आपको ज़रूरत है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा। साथ ही वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याओं की वजह से मानसिक कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। देखिए, इंसान के जीवन में नौकरी की दिक्कत हो, व्यवसाय की दिक्कत हो, वो हैंडल कर लेता है। लेकिन जब बात परिवार की दिक्कतों की आती है, जब बात दाम्पत्य जीवन की दिक्कतों की आती है, तो मन में वही ताने, मन में वही लड़ाई झगड़े का दृश्य गूंजता रहता है। अब उससे तो काम में मन नहीं लग पाता, ऊपर से भविष्य की चिंता अलग सताती है, बच्चों की चिंता अलग सताती है। तो दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा कठिन तो रहने वाला है, लेकिन आप इसे अच्छा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अपने जीवन साथी को थोड़ा एक्स्ट्रा समय देना शुरू करिए। उन्हें ऐसा लगेगा कि कामकाज थोड़ा आप साइड में रखकर आप उनका सोचते हैं, और साथ ही साथ आप उन्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट दीजिए। और 4 जनों के बीच में जब आप उन्हें सम्मान देना शुरू कर देंगे तो वो आपके यूं ही फ़ैन हो जाएंगे। रुपये और पैसों से संबंधित किसी प्रकार का लेन देन वाद विवाद या लड़ाई झगड़े में बदल सकता है, तो ऐसे मामलों को संवाद के जरिए सुलझाने की कोशिश करिए। हमारी तो आपको यही विशेष सलाह रहेगी। अब दोस्तों, हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। ज़रा ध्यान से और कान लगाकर सुनेंगे तो ये दोनों ही उपाय आपको भरपूर लाभ देंगे। सबसे पहला उपाय दोस्तों, मंगलवार के लिए हम आपको बताना चाहते हैं। मंगलवार के दिन एक कलश में जल भर करके आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। अब ये जो आप जल भर के लाए हैं कलश में, ये हनुमान जी के समक्ष रख देना है। वहाँ पर आसन लगाना है और हनुमान बाहुक का पाठ करना है। अब मान लीजिए आपका पाठ पूरा हो गया, उसके बाद वो जल आपको खुद को ग्रहण कर लेना है, अपनी मनोकामना रखते हुए। किसी भी मंगलवार से अगले 21 मंगलवार तक ये उपाय करिए, या किसी भी मंगलवार से अगले 21 दिनों तक ये उपाय करिए। कठिन से कठिन, असंभव से असंभव काम भी इस उपाय को करने से पूरा होगा, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। अब बुधवार का उपाय एक बता देते हैं। चूँकि विघ्नहर्ता भक्तों के विघ्न हर लेते हैं, तो आपको गणपति स्तोत्र का पाठ जरूर करना है बुधवार के दिन, और गणेश जी महाराज को दुर्वा अर्पित करनी है, और मोदक या मोतीचूर के लड्डू, देसी घी, उनका भोग लगाना है। बहुत अच्छी कृपा बप्पा की आपको मिलेगी और आपके समस्त विघ्न जिंदगी के दूर हो जाएंगे। गुरुवार के दिन करें ये एक और काम दोस्तों, आपका होगा बेड़ा पार। गुरुवार के दिन आपको हल्दी 2 चम्मच या 1 चम्मच हल्दी नहाने के पानी में डालकर उस पानी से स्नान करना है। नहा रहे हैं जब आप, तो मंत्र बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो मिथुन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी 22 जून से 26 जून के बारे में। और वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करे बिना कोई भी नहीं जाएगा।
कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।